हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको कंजक्शन के बारे में बताऊंगा कि कंजक्शन क्या होता है। इससे पहले मैंने कुछ वीडियो और अपलोड किए हैं जिनमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंट्रोडक्शन से लेकर प्रेपोजिशन तक मैंने कम्प्लीटली बता दिया है। और आज इस वीडियो में मैं कंजक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से। और डेफिनेशन के अंदर जो शब्द आए हैं उनको डिकोड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन शब्दों का क्या मतलब है। और अगर आपको वो शब्द समझ में आ गए तो हमें डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। मुश्किल काम होता है डेफिनेशन के अंदर जो वर्ड यूज किए गए हैं उनको अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि एक बार डेफिनेशन के अंदर प्रयोग होने वाले शब्द अगर आपने समझ लिए तो आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। और एक बार डेफिनेशन समझ में आ गई तो कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। और मेरा जो सेशन, इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य वो यही है कि आपको धीरे धीरे ही सही लेकिन अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अ कंजक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज। अब ये वर्ड और फ्रेज क्या होता है मैं आगे बता दूंगा, फिलहाल डेफिनेशन पूरी पढ़ लेते हैं, समझते हैं। अ वर्ड और फ्रेज दैट जॉइंस टू और मोर वर्ड्स, कोमा लगाए, फ्रेजेस फिर कोमा लगाए, क्लोजेस फिर कोमा लगाए, और सेंटेंसेस टू फॉर्म अ कंप्लीट थॉट। देखते हैं इसमें क्या क्या वर्ड आए हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले तो बताया है कि एक कंजक्शन एक शब्द होगा या फिर एक फ्रेज होगा। फ्रेज को आप ऐसे समझो कि ग्रुप ऑफ वर्ड, एक से ज़्यादा शब्दों को ही फ्रेज बोला जाता है। आगे मैं बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा इस चीज़ को भी। फिलहाल इतना देख लिया, तो वर्ड होगा या वर्ड का ग्रुप होगा जो क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, जोड़ने का काम करेगा। किस किस को? दो से ज़्यादा शब्द हो सकते हैं, या दो फ्रेजेज हो सकते हैं, दो क्लोजेज हो सकते हैं, या दो सेंटेंसेज हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं दो हो, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर हम ये मान के चलते हैं कि दो शब्दों को जोड़ेगा ये, या दो फ्रेजेस को, या दो क्लोजेस को, या दो सेंटेंसेस को। तो सिंपली इतना समझो आप कि कंजक्शन का मतलब होता है कि जोड़ना। और जोड़ना किस किस को जोड़ेगा ये या तो शब्दों को जोड़ने का काम आएगा, या फ्रेजेस को जोड़ने का काम आएगा, या क्लोजेस को जोड़ने का काम आएगा, या सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आएगा। अब इस डेफिनेशन में अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी डाउट क्लियर नहीं हुआ है आपको, तो मैं इसको एक बहुत ही बेहतरीन, एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल से आपको समझाने वाला हूँ। उस एग्जाम्पल को आप देखोगे तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कंजक्शन का। तो चलिए ले चलता हूँ मैं आपको उस डायग्राम की ओर, उस चित्र की ओर। तो ये रहा वो चित्र, वो डायग्राम जिसकी मैं बात कर रहा था कि हमें कंजक्शन को समझने के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। कि कंजक्शन तो बाद में बना, उससे पहले एक दुनिया थी हमारी, और दुनिया में क्या था उसको मैं आपको बताता हूँ। देखो, दुनिया में हमारे पास रोड है। रोड पहले भी था, इंग्लिश नहीं बनी उससे पहले भी रोड था। तो इसे समझो आप कि हमारे पास एक हाईवे है, एक रोड है। तो रोड है, तो रोड क्या करेगा, हो सकता है एक गांव को दूसरे गांव से जोड़े वो, या हो सकता है वही रोड एक सिटी को दूसरी सिटी से जोड़े, या हो सकता है वो एक देश से दूसरे देश को जोड़े, या हो सकता है वो एक आइलैंड को दूसरे आइलैंड से जोड़े। तो देखा आपने, अगर हमारे पास एक कोई जोड़ने वाला है, जैसे जोड़ने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर रोड कर रहा है। किस किस को जोड़ रहा है? दो गांव को जोड़ रहा है। यहाँ पर रोड दो सिटी को जोड़ने का काम कर रहा है, और यहाँ पर रोड दो कंट्री को जोड़ने का काम कर रहा है, और यहाँ पर रोड दो आइलैंड को जोड़ने का काम कर रहा है। तो हम इस रोड को बोलेंगे क्या, जोड़ने का काम कर रहा है। और इंग्लिश के रेस्पेक्ट में ये बन जाएगा क्या, कंजक्शन। तो कंजक्शन का मतलब होता है क्या, जोड़ने का काम करने वाला। किसको जोड़ रहा है? यहाँ पर विलेज को विलेज से जोड़ रहा है, यहाँ पर सिटी को सिटी से जोड़ रहा है, यहाँ पर कंट्री को कंट्री से जोड़ रहा है, और इसमें आइलैंड को आइलैंड से जोड़ रहा है। तो डेफिनेशन में हमने देखा था कि डेफिनेशन के अंदर कुछ शब्द यूज हुए थे, जैसे कि वर्ड यूज हुआ था, फ्रेज यूज हुआ था, क्लोज यूज हुआ था, और सेंटेंस यूज हुआ था। तो इसी को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। आप ऐसा समझिए कि जो वर्ड यूज हुआ था, वर्ड को आप विलेज जोड़ लीजिए, विलेज मान लीजिए। तो ये जोड़ने वाला जो कंजक्शन होगा किसको जोड़ेगा, वर्ड को वर्ड से जोड़ेगा। फिर आया था फ्रेज, तो फ्रेज को हम यहाँ पर सिटी मान लेते हैं। तो जैसे सिटी को सिटी से जोड़ रहा है, तो फ्रेज को फ्रेज से जोड़ने का काम करेगा कंजक्शन।
जैसे यहाँ पर कंट्री लिखा है तो कंट्री की जगह हम यहाँ पर ट्रीट कर लेंगे क्या, क्लोज। तो क्लोज को क्लोज से जोड़ने का काम करता है कंजक्शन। और यहाँ पर आइलैंड लिखा है, आइलैंड को मान लेंगे सेंटेंस, तो सेंटेंस को सेंटेंस का जोड़ने का काम करेगा कंजक्शन। मुझे लगता है अब क्लियर हो गया होगा। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आगे कंजक्शन को और कैसे सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, परमानेंटली याद कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर वाले डायग्राम में कुछ समझने में दिक्कत हो तो यहाँ पर आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और भी ज़्यादा क्लियर कर दूंगा मैं यहाँ पर। तो समझने की कोशिश करते हैं। देखो बीच में मैंने लिख रखा है कि कंजक्शन, तो कंजक्शन से पहले क्या आ सकता है इंग्लिश में। इसको समझिए कि इंग्लिश में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमें कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कंजक्शन से पहले क्या आएगा और कंजक्शन के बाद में क्या आएगा। जैसे कि ऊपर वाले डायग्राम में मैंने बताया था कि एक रोड के ऊपर एक गांव है और नीचे भी एक गांव था। ऊपर एक सिटी थी, नीचे एक सिटी थी, ऊपर एक कंट्री थी, नीचे एक कंट्री थी, ऊपर एक आइलैंड था, नीचे एक आइलैंड था। तो हम ये कह सकते हैं कि एक रोड के एक और एक गांव हो सकता है, दूसरी ओर दूसरा गांव हो सकता है, एक और एक सिटी हो सकती है, दूसरी ओर दूसरी सिटी हो सकती है, एक और एक देश हो सकता है, दूसरी ओर दूसरा देश हो सकता है। तो इसी तरीके से गांव को गांव से जोड़ने का काम करता है रोड, देश को देश से जोड़ने का काम करता है रोड, एक सिटी को दूसरी सिटी से जोड़ने का काम करता है रोड। उसी तरीके से हम ये देखेंगे कि एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ने का काम करेगा कंजक्शन, या एक फ्रेज को दूसरी फ्रेज से जोड़ने का काम करेगा कंजक्शन, या एक क्लोज को दूसरे क्लोज से जोड़ने का काम करेगा कंजक्शन, या फिर एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का काम करेगा। अब ये देख लेते हैं कि वो शब्द क्या होगा। अभी तक मैंने जो सीरीज में पढ़ाया है, और सीरीज का नाम भी है मेरी, क्या नाम है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखिए वर्ड का मतलब हुआ क्या, वर्ड का मतलब है यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि रोड के उस ओर एक सिटी थी, रोड के उस ओर दूसरी सिटी थी। तो इसी को हम यहां पर समझने वाले हैं कि अगर कंजक्शन के बाद में अगर नाउन प्रोनाउन आया है तो इस बात की गारंटी है, या 100% ये होगा कि इस ओर भी नाउन और प्रोनाउन ही आएगा। दोबारा समझो कि कंजक्शन के बाद में अगर नाउन प्रोनाउन आया है तो कंजक्शन के पहले भी नाउन या प्रोनाउन ही आएगा। दोबारा देखो, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो अगर कंजक्शन के बाद में एडजेक्टिव आया है तो कंजक्शन से पहले भी एडजेक्टिव ही आएगा। अगर कंजक्शन के बाद में एडवर्ब यूज हुआ है तो कंजक्शन से पहले भी एडवर्ब ही यूज होगा। और अगर कंजक्शन के बाद में वर्ब आया है तो कंजक्शन से पहले भी वर्ब आएगा। ये इस बात की गारंटी है। और 100% जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम हो, वो इसी में से आते हैं कि कंजक्शन से पहले सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए और कंजक्शन के बाद में भी सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो वो कंजक्शन का काम नहीं करेगा। जरा देख लेते हैं जो मैंने बोला है उसका क्या मतलब। जरा देखो, एंड क्या है, यहाँ पर एक कंजक्शन का काम कर रहा है। तो कंजक्शन के बाद में देखो नाउन आया है ऑरेंज, और कंजक्शन से पहले क्या आया है, एप्पल। तो कंजक्शन ने किसको जोड़ा है, नाउन ने नाउन को जोड़ा है। आगे बढ़ते हैं इसी में, येट एक कंजक्शन है। कंजक्शन से पहले क्या है, कंफर्टेबल, जो कि एक एडजेक्टिव है, और येट से पहले स्मार्ट आया जो कि एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ने का काम हुआ यहाँ पर। अगले सेंटेंस में देख लेते हैं, एंड एक कंजक्शन है, उसके बाद में स्मूथली एक एडवर्ब है, सॉफ्टली एक एडवर्ब है। तो दो एडवर्ब को आपस में जोड़ा गया है, किसके थ्रू, एक कंजक्शन के थ्रू। तो यहाँ पर स्मूथली और सॉफ्टली एक एडवर्ब है, यानी कि कंजक्शन के बाद में सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है और कंजक्शन से पहले भी सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है। आगे देखते हैं, लास्ट वाले सेंटेंस में हमने यूज किया है इसमें और के बाद में आया क्या, साइकिल्स, मतलब वर्ब है। पहले आया क्या, स्विम्स, मतलब वर्ब है। तो एक वर्ब को दूसरी वर्ब से ज्वाइन किया गया है, जोड़ा गया है। तो देखा आपने, जब कंजक्शन आता है तो कंजक्शन के बाद में जो वर्ड आया है, या नाउन या प्रोनाउन आया हो, या एडजेक्टिव आया हो, या एडवर्ब आया हो, या वर्ब आया हो, तो आप ये देखो कि कंजक्शन से पहले भी 100% चांसेस है कि वही सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आए।
इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कंजक्शन के अगर बाद में फ्रेज यूज हुआ है तो ये देखिए कंजक्शन से पहले भी वही सेम फ्रेज यूज होगा। कंजक्शन के बाद में अगर क्लोज यूज हुआ है तो कोशिश कीजिए कि कंजक्शन से पहले भी सेम क्लोज यूज हो। सेम का मतलब मीनिंग डिफरेंट हो सकता है लेकिन सेम पैटर्न फॉलो होगा। कंजक्शन के बाद में अगर एक सेंटेंस आया है तो कोशिश कीजिए सेंटेंस में एक सेंटेंस आए कंजक्शन से पहले। अगर इसको मैं ब्रीफ में समझाऊं तो आप इतना देखो, कंजक्शन से पहले जो आएगा वही कंजक्शन के बाद में आएगा। अगर नाउन या प्रोनाउन आया है तो कंजक्शन से पहले भी नाउन प्रोनाउन आएगा। कंजक्शन के बाद में अगर एडजेक्टिव आया है तो कंजक्शन से पहले भी एडजेक्टिव आएगा। कंजक्शन के बाद में अगर एडवर्ब यूज हुआ है तो कंजक्शन से पहले भी एडवर्ब यूज होगा। कंजक्शन से पहले अगर वर्ब यूज हुआ है तो कंजक्शन के बाद में भी वर्ब यूज होगा। कंजक्शन से बाद में अगर फ्रेज आया है तो कंजक्शन से पहले भी फ्रेज आएगा। कंजक्शन के बाद में क्लोज आया है तो कंजक्शन से पहले क्लोज आएगा। कंजक्शन के बाद में अगर सेंटेंस आया है तो कंजक्शन से पहले सेंटेंस आएगा ही। जैसा कि मैंने इसमें समझाया था कि रोड के यानी कि कंजक्शन मान लो इसको थोड़ी देर के, तो रोड के इस ओर अगर विलेज आया था तो इधर भी विलेज ही आया था। इधर सिटी आई थी तो इधर भी सिटी आई थी। इधर कंट्री आई थी तो इधर भी कंट्री आई थी। इधर आइलैंड आया था तो इधर भी आइलैंड आया था। देखते हैं हम रोड के बारे में कि रोड या हाईवे मान लो तो रोड और हाईवे के तीन प्रकार पाए जाते हैं इंडिया में। तीन तरह के रोड हो सकते हैं। हो सकता है स्टेट हाईवेज हो सकता है नेशनल हाईवेज हो, या हो सकता है इंटरनेशनल हाईवेज हो। जिस प्रकार रोड जोड़ने का काम करता है तो उसी तरीके से कंजक्शन भी जोड़ने का काम करता है। जिस तरीके से रोड के तीन टाइप होते हैं, हो सकता है स्टेट हाईवेज हो सकता है नेशनल हाईवेज हो, या हो सकता है इंटरनेशनल हाईवेज हो। इसी तरीके से हमारी इंग्लिश में कंजक्शन के भी तीन टाइप होते हैं, क्योंकि कंजक्शन भी जोड़ने का काम करता है, रोड भी जोड़ने का काम करता है। तो जरा देख लेते हैं वो कौन सा टाइप है। हो सकता है पहला जोड़ने का जो टाइप है कंजक्शन है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो। दूसरा हो सकता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो, या तीसरा हो सकता है कोरिलेटिव कंजक्शन हो। तो ये रोड के एग्जांपल से इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए आप। जैसे स्टेट हाईवेज होता है, नेशनल हाईवेज होता है, इंटरनेशनल हाईवेज होता है, उसी तरीके से कंजक्शन तीन प्रकार के होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन। अब ये क्या होते हैं इनके एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। इनके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, वहां पर इनको मैं अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। फिलहाल इतना देख लीजिए कि इनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको एग्जाम्पल वाली टेबल पर। तो चलिए तो देखते हैं अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक भी है, फैन बॉयज। फैन बॉयज का मतलब क्या है, एफ से बनेगा फॉर, एस से बनेगा एंड, एन से बनेगा नोर, बी से बनेगा बट, और ओ से बनेगा और, वाई से बनेगा वाइट, येट, और एस से बनेगा सो। तो फैन बॉयज आप याद रख सकते हो। ये इसके एग्जाम्पल है किसके, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के। इनके मीनिंग भी बता देता हूं मैं आपको। फॉर का मतलब होता है कि क्योंकि या कोई कारण अगर दिखाना हो तो हेतु। एंड का मतलब होता है और। नोर का मतलब होता है क्या, न तो ये न तो वो। अब हम सेंटेंस में यूज करते हैं न तो ये और नहीं वो, इसलिए आएगा यहाँ पर नहीं। बट का मतलब होता है कि लेकिन या परंतु। और का मतलब होता है या अथवा। येट का मतलब होता है फिर भी या तथापि। सो का मतलब होता है इसलिए या फिर तो देखा आपने, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंजक्शन याद रखने के लिए ट्रिक भी है फैन बॉयज, आप इस हिसाब से भी इसको याद रख सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे टाइप पर। तो ये रहा इसका दूसरा टाइप, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं, फिर मैं बाद में इनको एक एक करके समझाऊंगा आपको। इसके एग्जाम्पल में इतने सारे आएंगे। ब्लू, बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, सिंस चूंकि, वेन जब, वाइल जबकि, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, अनटिल या टिल जब तक, इफ यदि अगर, अनलेस जब तक नहीं। इसी तरीके से इनको देख लेंगे। सो दैट ताकि, ऑल दो हालांकि, दो तथापि या यद्यपि, इवन दो बावजूद की, एज सुन एज जैसे ही,
इन केस यदि ऐसा हुआ तो, रेदर देन बजाय की, नो सूनर देन जैसे ही वैसे ही, सच देट इतना ही। तो देखा आपने इतने सारे एग्जाम्पल हैं ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के। अब ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है इसको भी हम आगे देखने वाले हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं इसके अगले टाइप की ओर, देखते हैं अगला टाइप कौन सा था। तो अब हम आ गए हैं इसके लास्ट टाइप पर जिसका नाम है कोरिलेटिव कंजक्शन। देखिए कोरिलेटिव का मतलब होता है क्या, जोड़ी, ऐसे समझो आप सीधा। अगर आपको कुछ ये भी समझ में नहीं आ रहा कोरिलेटिव क्या होता है तो इसको समझो कि जोड़ी होना चाहिए। जोड़ी मतलब होता है ये हमेशा पेयर में यूज होगा। पेयर का मतलब क्या हुआ, जैसे कि बोथ आया एंड आया तो दो जोड़ी हो गए, बोथ के साथ हमेशा एंड आएगा। इधर आया तो इसके साथ आएगा हमेशा और, नीदर आया तो इसके साथ आएगा हमेशा नोर, नॉट ओनली आया तो इसके साथ हमेशा आएगा बट ऑल्सो, वेदर आया तो इसके साथ आएगा और, रेदर आया तो इसके साथ आएगा देन, नो सूनर आया तो इसके साथ आएगा देन, और इसी तरीके से सच आया तो इधर इसके साथ आएगा देट। इनके मीनिंग भी देख लेते हैं हिंदी अर्थ ताकि और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। बोथ और एंड आएगा तो इसका मतलब हो गया दोनों और। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे दोनों, राम और श्याम। ईदर और, या तो राम या श्याम। नीदर नोर, न तो राम नहीं श्याम। बोलते हैं हम ऐसे सेंटेंस तो हम ऐसे यूज करेंगे इनको। नॉट ओनली बट ऑल्सो, न तो राम, न केवल राम बल्कि श्याम। वेदर और, वेदर और का मतलब होता है चाहे राम या श्याम। रेदर देन का मतलब होता है कि बल्कि। इसी तरीके से हम यूज कर लेंगे नो सूनर देन का मतलब होता है जैसे ही वैसे ही, और सच देट का मतलब होता है क्या, इतना की। तो देखा आपने, किसी में हमने सेंटेंस बना के बताए, किसी में हम बिना सेंटेंस बना के हम यूज कर सकते हैं। तो ये था इसका ओवरव्यू कि क्लोज कंजक्शन क्या होते हैं। कंजक्शन में हमने 3 प्रकार के कंजक्शन देख लिए हैं। अब लास्ट में मैं ले चलता हूँ इसकी डेफिनेशन पर ताकि आपको ये दोबारा से समझ में आ जाए। तो देखा हमने, इस डेफिनेशन से हमने शुरुआत करी थी और इसी डेफिनेशन पर मैं आपको वापस लेके आया हूँ ताकि आपको एक बार डेफिनेशन पढ़ के बता दूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। तो अब आप ही खुद पढ़ लोगे, खुद ही इसका मतलब बता दोगे कि अ कंजक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट जॉइंस 2 वर्ड्स, या तो 2 वर्ड शब्दों को जोड़ेगा, या 2 फ्रेजेस, या 2 क्लोजेस, या 2 सेंटेंसेस। क्यों जोड़ेगा, आखिर जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, अब इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। टू फॉर्म अ कंप्लीट थॉट। हम किसी सेंटेंस में 2 शब्दों को, 2 फ्रेजेस को, 2 क्लोजेस को या 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। हमारा काम चलाने के लिए नहीं जोड़ते, जोड़ते हैं इसलिए कि हम उसका कंप्लीट अर्थ बता सकें, कंप्लीट सेंस बता सकें एक सेंटेंस का या 2 सेंटेंस का आपस में जोड़कर। इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है कंजक्शन की। और मुझे लगता है कि आपको कंजक्शन समझ में आ गया होगा।